बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको 14 से 15 साल की बच्ची की फ़्रॉक बनाकर दिखाऊंगी, बचे हुए कपड़े से, बहुत ही प्यारी और डिज़ाइनिंग वाली। ये थोड़ा सा ज़्यादा पीस मेरे पास बचा था, इससे मैं बड़ी फ़्रॉक बनाऊंगी, बहुत ही प्यारी। उसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया, ये मेरे पास बॉर्डर निकला हुआ है साइड से। इस कपड़े में गला बना हुआ नहीं था। ये ट्राउज़र में से बचे हुए पीस है, ये 4 पीस है। ये कमीज़ की लंबाई में से बचा हुआ पीस है, ये ट्राउज़र की लंबाई में से बचा हुआ पीस है। ये साइड में से चौड़ाई में ट्राउज़र की बचा था पीस, चौड़ाई ज़्यादा थी। ये लेस है, ये भी मैं शर्ट के गले के ऊपर लगाऊंगी। ये पीस है इस तरह से डबल फोल्ड, ये साइड से उतरा था। इसे मैंने 2 हिस्सों में कर लिया। 40 इंच इसकी लंबाई है, चौड़ाई इसकी 11 इंच है। पहले मैं इस पीस की कटाई कर लूँगी। ये 4 पीस है, ये 4 कलियाँ बनेंगी इससे। इस तरह से रखते हुए इसकी साइड से गुलाई वाला पीस जो है उतार लूँगी। इस तरह से नोक के ऊपर रखते हुए नीचे तक निशान लगा लूँगी इसकी गुलाई ख़त्म करने के लिए। इसकी लंबाई 24 इंच है, यहाँ पे भी 24 इंच पे निशान लगा दूँगी और इसकी यहाँ से इस तरह से गुलाई कर दूँगी। नौ इंच इसकी चौड़ाई है। ये पीस मैंने 4 तह में फोल्ड कर लिया। इसकी चौड़ाई 6.5 इंच है, लंबाई इसकी 20 इंच। अब यहाँ पे इसको बिल्कुल बराबर करूँगी इस तरह से और इसकी कटाई कर लूँगी। ये 2 पीस फ्रंट साइड पे लगेंगे और 2 पीस बैक साइड पे। इस तरह से इसे भी डबल करते हुए कटाई कर लूँगी। ये पीस फ्रंट साइड पे लगेगा। ये पीस इसके ऊपर लगाऊंगी इसकी लंबाई बढ़ाने के लिए, क्योंकि 40 इंच मैंने लंबाई रखनी है। इसकी चौड़ाई जो है 5 इंच है, लंबाई इसकी 12 इंच। इसे भी 4 तह में फोल्ड मैंने किया था। अब इसके 4 ही हिस्से कर लूँगी इस तरह से, 2 बैक साइड पे, 2 फ्रंट साइड पे लगेंगे। इस तरह से रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। ये पीस थोड़ा सा कम है, इसके साथ ऊपर वाली साइड पे तिरछा पीस लगा लूँगी। इसकी ऊपर से चौड़ाई बढ़ाने के लिए इस तरह से रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। इसी तरह से बैक साइड तैयार कर लूँगी। कलियाँ मैंने रख ली हैं। अब यहाँ पे ये वाले पीस जो है पहले आपस में अटैच करूँगी।
बाद में इस दरमियान वाले पीस के साथ अटैच कर दूंगी। इस तरह से दूसरी साइड पे भी इसी तरह से पीस जोड़ लूँगी। कुछ ये इजाफी पीस बचे हैं ये गले पे लगाने के लिए। ये कपड़ा जो है इससे मैं बाजू तैयार करूँगी। इसे मैंने डबल फोल्ड कर लिया। एक ये पीस है, इसकी ऊपर से तिरछी पट्टी जो है कटाई कर दूँगी। इसकी लंबाई यहाँ से 12 इंच है। इसी हिसाब से सारी पीस को कटाई कर लूँगी 12 इंच ही रखते हुए। इस साइड पे भी 12 इंच पे निशान लगा लूँगी और इसकी कटाई कर दूँगी। ये मैंने सारी पीस बराबर कर ली है कटाई करके और 4 तह में रख ली है। 23 इंच इसकी लंबाई मैंने रखी है और नीचे यहाँ पे निशान लगा दूँगी। ये अरेब वाला पीस है नीचे भी, इसको मैं सीधा करते हुए इस तरह से कटाई कर दूँगी। यहाँ पे मैं आधी इंच पे निशान लगाते हुए थोड़ी सी इसको गुलाई दूँगी। 8 इंच इसकी मैंने चौड़ाई रखी है। यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाया और कंधे की गुलाई कर दी है। यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाऊंगी। इस तरह से नीचे से बाजू खुला रखूँगी। 9 इंच नीचे वाले कपड़े की चौड़ाई है। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर दूँगी। सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से मैंने रखा था और निशान लगाए थे। अब इस पीस से मैं ट्रायंगल तैयार करूँगी। 2.5 इंच इसकी मैंने चौड़ाई ली है और 2.5 इंच ही लंबाई लूँगी। चकोर पीस ये लूँगी, इससे मैं ट्रायंगल तैयार करूँगी। इस तरह से इसे 4 तह में फोल्ड करूँगी और यहाँ पे अटैच करूँगी इस तरह से और सिलाई लगा दूँगी। ये सारे ट्रायंगल मैं तैयार कर लूँगी इसी तरह से। अब मैं तीरे की चौड़ाई लूँगी 7.5 इंच। यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रा की है मैंने आधा इंच। इस तरह से एंजी टेप को रखते हुए कंधे की लंबाई ली है 7.5 इंच। यहाँ से 2 इंच कपड़ा मैंने बढ़ाया है। 11 इंच इसकी चौड़ाई है। अब इसकी गुलाई कर दूंगी। तिरछी मैंने ये पीस कटाई किए थे जो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। आधी इंच पे मैंने इस फ्रंट साइड की गहराई की है। 9 इंच मैं कमर की चौड़ाई लूँगी इस तरह से। यहाँ पे भी इस तरह से थोड़ी सी तिरछी लाइन ड्रा करूँगी नीचे वाली साइड को। ये बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनेगी कलियों वाली। इसी तरह से हम जो पीस बच जाते हैं उससे भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी सी सफ़ेद कपड़ा मैं उतार दूंगी। ये कटाई करते हुए साथ ही नीचे से इसे सीधा कर लूँगी। ये सारे पीस मैंने आपस में अटैच कर लिए थे जिस तरह से मैंने रख के दिखाए थे उसी तरह से। अब मैं बैक साइड के गले की कटाई कर लूँगी। इसकी चौड़ाई ली है यहाँ पे 3 इंच, लंबाई मैंने लिया है 2 इंच। इस तरह से मैंने ये सारे पीस अटैच कर लिए थे।
ये मैंने बुकरम का पीस लिया, इसे मैंने डबल फोल्ड कर लिया। गले की चौड़ाई मैंने रखी है 3 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा। बुकरम के पीस की चौड़ाई मैंने ली 4.5 इंच। बुकरम की लंबाई मैंने ली थी 5.5 इंच। अब मैं 4.5 इंच पे निशान लगाऊंगी गले की गहराई का। इस तरह से इसकी गुलाई कर लूँगी और इस निशान के ऊपर इसकी कटाई कर लूँगी और साइड से भी दरमियान से आधा इंच छोड़ते हुए इजाफी पीस कटाई कर दूँगी। ये मैंने गला तैयार कर लिया। अब मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी शर्ट के ऊपर। ये वाला पीस जो है इसके ऊपर ये वाला पीस मैं अटैच करूँगी। ये मैंने बुकरम का पीस लिया 9 इंच लंबाई में, 1 इंच चौड़ाई इसकी मैंने ली है। इससे मैं पट्टी तैयार करूँगी इस तरह से रखते हुए, और ये वाली पट्टी जो है सीधी साइड पे अटैच करूँगी इस तरह से। नीचे मैंने गला पेस्ट कर लिया, उसके ऊपर रखते हुए ये वाली पट्टी मैंने अटैच कर दी है। अब इसके किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगा दूंगी। ये जो पट्टी मैं लगाऊंगी इसके ऊपर लैस में से फ्लावर उतार के लगा लूँगी। इस साइड पे भी सिलाई लगा दूंगी। अब मैं यहाँ पे गले को रखते हुए सिलाई लगा दूंगी बुकरम के साथ साथ इस तरह से। अब नीचे से इजाफी पीस कटाई कर दूंगी। दरमियान से भी इजाफी पीस कटाई कर दूंगी और छोटे छोटे कट लगा दूंगी। अब इसे सीधा कर लूँगी और यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी। अब यहाँ पे लेस रखूँगी इस तरह से और इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। ये निशान मैंने यहाँ पे लगा दूँगी। तीरे की सिलाई मैंने लगा दी थी। तीरे की सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे लेस अटैच करूँगी इस तरह से रखते हुए इसके दरमियान में सिलाई लगा दूँगी। इस तरह से गले पे लगी हुई लेस बहुत ही प्यारी लगती है। अब मैं बाजू के ऊपर जो है लेस अटैच करूँगी इस तरह से घूम सिलाई के साथ। ये बहुत ही आसानी से लग भी जाती है और लगी हुई प्यारी भी लगती है। अब इसे इस तरह से सीधा कर लूँगी और इस कपड़े को मोड़ते हुए सिलाई लगा दूँगी। ये मैंने फ्रॉक तैयार कर ली है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बनी है और बहुत ही आसान तरीके से सारे पीस अटैच हुए हैं और बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइनिंग भी बन गई है इसकी। साइड पे बॉर्डर लगा हुआ भी है, बहुत ही प्यारा लगा। ये मैंने लेस जो अटैच की है उसकी सिलाई मैंने लगा दी थी। इस तरह से लेस लगी हुई बहुत ही प्यारी लगती है और दरमियान में ट्रायंगल लगाते हुए मैंने ये पीस आपस में अटैच कर दिए थे। ऊपर वाली साइड पे ब्लैक कपड़ा लगा हुआ बहुत ही प्यारा लगा।
ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड भी सेम ही है, इस तरह से बनी हुई बहुत ही प्यारी फ्रॉक लगी है। पट्टी के ऊपर मैंने लेस से उतारते हुए फ्लावर लगा दिए थे। इस साइड से ये बैक साइड बहुत ही प्यारी और खुली बन गई है। इसी तरह से हम घर में बचे हुए कपड़े को भी बहुत ही प्यारी प्यारी डिज़ाइनिंग में तैयार कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ये पहनने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक, इसके साथ ब्लैक ट्राउज़र भी पहन सकते हैं और सफ़ेद भी, किसी कलर में भी प्लाज़ो भी पहन सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा।